छतरपुर जिले में जनपद पंचायत अध्यक्ष के परिवार से जुड़े युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतक युवक उत्कर्ष उर्फ राज तिवारी के परिजनों ने इसे हादसा या आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए पूर्व नियोजित हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक के पिता महेंद्र तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि 16 जनवरी 2026 की शाम करीब 6 बजे उनके पुत्र उत्कर्ष उर्फ राज तिवारी के मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद वह मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। उसने लौटते वक्त बस स्टैंड से पिता को लाने की भी बात कही थी, लेकिन वह पूरी रात वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क कर खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सिटी कोतवाली थाने में युवक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। देर रात युवक के मित्रों से संपर्क करने पर उसके एक परिचित युवती आकांक्षा उर्फ अंशिका मिश्रा का नाम सामने आया है, जिससे उत्कर्ष लगातार संपर्क में था। परिजनों का आरोप है कि आकांक्षा मिश्रा ने अलग अलग स्थानों की जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया है। अगले दिन पुलिस के साथ कदारी रेलवे पुल के पास तलाश के दौरान रेलवे पुल से करीब 400 से 500 फीट दूर उत्कर्ष उर्फ राज तिवारी का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या है, हमारे जो 16 तारीख को हमारा बच्चा घर से निकल गया था और 17 तारीख को सुबह कदारी रेलवे पटरी के पास में पड़ा मिला। उस संबंध में आए थे। आपको क्या लग रहा है? कैसे? हमको ये लग रहा है कि उसकी हत्या की गई। उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको मजबूरी बस हत्या करना पड़ी या उसको धकेला गया, क्योंकि अगर ट्रेन से जो भी टकराता है उसमें क्षति अति हो जाती है उसकी। लेकिन बच्चे के ना उसके कपड़े फटे थे, ना उसका कहीं छुला हुआ था, ना घिसटा हुआ था और एक तरफ पटली के दूर पड़ा हुआ था। तो ये चोट के निशान थे। एक दाएं पैर टूटा हुआ था और एक पीठ में थोड़ा निशान था। यहाँ कान में। कहाँ शव मिला था? शव मिला था कदारी के पास रेलवे पटरी के बगल पे। कब मिला? ये मिला 17 तारीख को सुबह। किसी के ऊपर शक है क्या? 17 तारीख को हुआ है। 17 को गुम हुआ? नहीं, 16 को 6:30 बजे शाम को गुम हुआ है। शक है क्या आपको? हाँ, हमको शक है। अमित शुक्ला और अंशिका मिश्रा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या होना हम ये चाहते हैं कि जो भी है वो सामने तख्त आए और अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो और उनको पकड़ा जाए। थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्कर्ष राज तिवारी हैं। इनका प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है तो ट्रेन इंजन से क्रैश होकर एक्सीडेंट होकर और मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट डिटेल्ड में अभी अवेटेड है। उनके परिजनों का ये शंका है कि उनकी मृत्यु में वो असामान्य परिस्थितियों में हुई है और कुछ लोगों का हाथ है। उस विषय में जो साक्ष्य के अनुसार पूरा डिटेल जांच कराकर और उचित कार्यवाही करेंगे। जिनके खिलाफ भी किसी का दोष पाया जाता है तो विधि सम्मत तरीके से उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर, रेलवे का जो कर्मचारी है, रेलवे का जो ड्राइवर है, उसने भी सर बयान दिया किस तरह की? हम उस सब पर काम कर रहे हैं। सर, परिजनों की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सिविल लाइन पुलिस पर, आप दूसरे थाने को देंगे सर जांच? हाँ, इस विषय पर बिल्कुल उसकी इम्पार्शियल जांच सुनिश्चित की जाएगी। तो कॉल डिटेल की सारी चीजें शामिल रहेंगी। सर, पुलिस की क्या है? हम अभी जांच कर रहे हैं। जांच कंक्लूड होने पर ही हम कुछ बता सकते हैं। छतरपुर जिले के कदारी के पास एक युवक का 17 तारीख की दिन जो है शव मिलता है। उसके बाद अब पीड़ित परिवार के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद अब एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और उनके द्वारा आवेदन देकर के न्याय की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई है युवक की। उसी बात को लेकर के अब वह पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया। क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? लड़का का रेलवे ट्रैक पर सब मिला था। अब बाकी उनके घर वालों को पता होगा पूरी क्लियर घटना। हाँ, तो आवेदन देने के लिए आए हैं? आवेदन देने के लिए आए। भैया, क्या हुआ था? अरे वो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आवेदन देने के लिए आए। तो पीड़ित परिवार यहाँ पर आवेदन देने के लिए पहुंचा है और उनके द्वारा जो मौत है उस पर संदेह प्रकट किए जा रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। सर, लगातार वहीं पुलिस सीएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से भी न्यूज के लिए पवन विधुआ।